उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और अपने समय के लोगों में कैसा था? खरा था। खरा था। हालेलुया, हालेलुया। परंतु नूह के ऊपर क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह। प्रभु पृथ्वी को देख करके, लोगों को देख करके बहुत दुखी है, पछता रहा है कि मैंने क्यों मनुष्य को बनाया। और प्रभु ने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं इस पृथ्वी पर से सारे मनुष्य को मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। पर ऐसे में प्रभु का अनुग्रह केवल एक व्यक्ति के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। उसको नाश करने के लिए प्रभु तैयार नहीं है, उसको खत्म करने के लिए प्रभु तैयार नहीं है। और जबकि प्रभु ने देखा कि मनुष्य के जो विचार हैं वो शुरू से ही कैसे हैं? बुरे हैं। पर वो एक व्यक्ति को देखा जो धर्मी है। अपने लोगों में वो कैसा है? धर्मी है। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, ये जो घटना हम देख रहे हैं, आपको ये बात अच्छे से समझना है। यहां जो नूह है, नूह का जो परिवार है, जल प्रलय से पहले के हैं। और केवल ये एक ही परिवार है जो जल प्रलय के पहले था और जल प्रलय के बाद में भी था। हालेलुया। और एक भी जन या एक भी परिवार ऐसा नहीं है। तो प्रभु का जो प्रकोप, प्रभु का जो न्याय इस धरती में आने वाला था, उससे पहले ये नूह का परिवार इस धरती में था। और प्रभु का प्रकोप जब इस धरती में आया, जल प्रलय के द्वारा प्रभु ने सारे पृथ्वी को नाश किया, सारी जीव जंतुओं को नाश किया। और पृथ्वी में अब कुछ भी नहीं है। तो उस जल प्रलय के बाद भी कौन था? नूह ही था। और उस नूह के परिवार के द्वारा प्रभु ने इस पृथ्वी को भर दिया। एक बात अच्छे से हमें समझना है। प्रभु का वचन कहता है, जैसे नूह के समय था, आखिरी दिनों में भी ऐसे ही होगा। हम भी आखिरी दिनों में जी रहे हैं। प्रभु का प्रकोप इस दुनिया में आने वाला है। जैसे नूह के समय में लोग थे, उससे भी भयानक स्थिति में आज के लोग हैं। यीशु अपने आगमन के बारे में जब बात करता है तो उसमें नूह के समय का भी जिक्र करता है। मत्ती उसके 24 अध्याय उसका 36 से 39 वचन तक अगर हम पढ़ें, वहां पे हम इस बात को देख सकते हैं। पढ़िए, मत्ती उसका 24 अध्याय 36 से पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। यीशु का जो आगमन है
उसके बारे में कोई नहीं जानता। न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे, हाँ, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु कह रहा, जैसे नूह के दिन में थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मनुष्य के पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह के आने का भी होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जैसे, ध्यान दीजिए, वचन के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, जैसे जल प्रलय के दिनों से पहले, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, नूह जहाज पर, वो किश्ती जो उसने बनाया, प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि किश्ती बनाए, वो किश्ती बना के तैयार हुआ और किश्ती के उस जहाज के अंदर जब तक वो प्रवेश नहीं किया, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसका मतलब क्या है? जल प्रलय से पहले जो लोग इस धरती में रहते थे, वो क्या कर रहे थे? वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु क्या कह रहा है? खाते पीते और विवाह। क्या खाना पीना गलत है? क्या विवाह करना गलत है? क्या हम लोग खाते पीते नहीं है? हाँ जी। क्या हमारे परिवारों में विवाह नहीं होता है? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं विवाह किए हुए हैं, और कुछ लोग जो है विवाह की तैयारी कर रहे हैं। पर बात क्या है? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? प्रभु यीशु इस बात को बता रहा है, नूह के समय में, उस जल प्रलय से पहले जो लोग रहते थे, उनका ध्यान सिर्फ खाने पीने में है, शादी विवाह में है, दुनियादारी बातों में है। बस मौज से रहो, है ना, बढ़िया से रहो। सिर्फ दुनियादारी बातों में ही उनका ध्यान था, केवल दुनियादारी बातों में ही उनका ध्यान था। उनका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं था, प्रभु की बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं था, और वो प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। नूह प्रचार कर रहा है, करीबन 120 साल वो प्रचार कर रहा है कि बारिश आने वाली है। प्रभु जल प्रलय से सारे संसार को क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। और प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है किश्ती बनाने के लिए, और ये किश्ती इसलिए बनाई जा रही है ताकि इसके अंदर हम प्रवेश करें, आने वाले जल प्रलय से बच जाएं। पर नूह तो प्रचार करता रहा, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है? किश्ती भी बना रहा है, जहाज को क्या कर रहा है? बना रहा है। जैसे प्रभु ने उसको कहा था वैसे ही बना रहा है, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लोग क्या कह रहे होंगे? पागल है, इसको जीना नहीं आता है, क्या किश्ती बना रहा है, इस किश्ती का क्या काम है? कहां पे बना रहा है किश्ती? सूखी जमीन में। कहां पे? सूखी जमीन में। और वो किश्ती इतना बड़ा है कि उसको धकेल के समुद्र में या नदी में नहीं ले जा सकते, इतना बड़ा है। और कह रहे हैं क्या पूरे संसार के लोग इस किश्ती में आ जाएंगे क्या?
क्या इतना बड़ा है क्या? क्या इस किस्ती में सभी लोग आ जाएंगे क्या? क्या पागलपन है ये। लोग बात किए होंगे ना, ये जो नूह है इसका स्क्रू लूज हो गया। लोग कहते होंगे ना, बेजा क्या हो गया, पागल हो गया ये। एक किस्ती बना के बोल रहा है इसके अंदर आ जाओ और सब लोग बच जाएंगे, बोलता बारिश होने वाली है। एक बात अच्छे से समझिए, नूह के समय में जो लोग थे ना, ये जल प्रलय से पहले धरती में बारिश कभी नहीं हुआ था। लोगों ने बारिश को कभी देखा ही नहीं था। बारिश क्या चीज है वो जानते ही नहीं थे। आप लोग फिर सोचते होंगे फिर कैसे सिंचाई वगैरह हुई होगी। वचन में लिखा है ओस के द्वारा, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़िए। तब मैदान का कोई पौधा हाँ, भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर क्या नहीं बरसाया? जल नहीं बरसाया था। और हाँ, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। हाँ, तो भी हम्म, कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। क्या होता था? कहां से उठता था? पृथ्वी से, और उसी से सिंचाई होती थी। ऊपर से बारिश नहीं होती थी। तो नूह के समय तक लोगों ने बारिश नहीं देखा, बारिश होते हुए नहीं देखा, और उनकी खेती बाड़ी के लिए बारिश की जरूरत नहीं थी। कोहरा जमीन से उठता था और उसी से सिंचाई होती थी। जब नूह कहने लगा बारिश होने वाली है, लोग हंसते थे, पागल, इसको अकल नहीं है, इसको समझ नहीं है, क्या कह रहा है। और एक छोटी सी किस्ती बना दी और कहता है कि सारे लोग इसके अंदर आ जाओ तो बच जाओगे। अरे इसके परिवार के लोगों के लिए काफी नहीं है, पूरे गांव के लोग इसमें नहीं आ सकते। और ये किस्ती कैसे पूरी दुनिया को बचाएगा? लोगों की समझ से बाहर था, लोगों की सोच से बाहर था, लोगों की कल्पना से बाहर था। कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, साइंटिफिक युग है, विज्ञान काफी बढ़ चुका है और बहुत तरक्की कर चुके हैं। और साइंस भी इस बात को बताता है कि ये दुनिया क्या होने वाली है, नाश होने वाली है। पर वो कैसे नाश होगी उनको नहीं मालूम, पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि दोबारा इस दुनिया को प्रभु क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। पानी से नहीं, किससे? आग से। अब की बार आग से, पानी से नहीं। और प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। आज हमारी वो किस्ती है जिसे प्रभु ने हमारे लिए बनाया। जो लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु के चरणों में आएंगे, वो ही क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। आज जब लोगों को हम बताते हैं, लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते तुम पागल हो गए हो। लोग हमारे विरुद्ध में आते हैं। जब हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, लोग तो इनको जीना आता ही नहीं है। अरे जिंदगी है, मौज करो, है ना, ऐश करो,
कल किसने देखा है? नूह के समय में भी ऐसे ही लोग बोलते थे। कुछ लोग ऐसे कहते होंगे, नूह कोई बात नहीं, अगर बारिश आएगी तो आने दो, तू तो है ना, तो खोल देना दरवाजा, है ना। अगर ऐसा ही नहीं है, हम तेरे लात पकड़ के आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, आपका पांव पकड़ के हम चले जाएंगे स्वर्ग में। कुछ लोग गंभीरता से नहीं लिए, उसको मजाक में लिए, उसकी गंभीरता को नहीं समझे, क्योंकि उनका ध्यान प्रभु की तरफ नहीं था। वो प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनको तो खाना पीना, ऐश करना, नाचना गाना, बड़े मजे से रहना, और केवल इस धरती की बातों में ही ध्यान दिए। प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन नहीं, पाप बढ़ चुका है। क्योंकि उनके मन के विचार कैसे हैं? बुरे हैं। पाप, उनको पाप करना अच्छा लग रहा है, पाप में जीवन बिताना अच्छा लग रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का समय भी ऐसा ही है। आज का समय उससे भी बढ़कर है। आज भी लोग गलत काम करने में आगे रहते हैं। गलत काम करना उनको अच्छा लगता है, बुरा काम करना उनको अच्छा लगता है, पाप में जीवन बिताना अच्छा लगता है, और प्रभु की बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज लोग प्रभु के पास भी आ रहे हैं, उनके मन में क्या है? चंगाई, चमत्कार, मेरा काम चलेगा, मेरी नौकरी, है ना, मेरा वीसा लग जाए कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए। आज लोगों का ध्यान केवल दुनियादारी चीजों में है। समझ रहे? प्रभु की तरफ नहीं, वचन की तरफ नहीं, आत्मिकता की तरफ नहीं है। प्रभु के भवन में भी आ रहे हैं तो ध्यान किस चीज में है? दुनियादारी बातों में ही है। मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरा ये चीज, मेरा वो चीज। आत्मिक बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ना वो नहीं है। यही प्रभु यीशु कह रहा है, खाने पीने में, शादी विवाह में। ये खाना पीना और शादी, ये दोनों में आप क्या चीज देखते हैं? समानता क्या है? खाना पीना और शादी विवाह, इसमें समानता क्या है? है? खाने पीने के बिना? सोच लीजिए, आपको शादी में बुलाए हैं, बस जी प्रार्थना होगी और चाय बिस्कुट, और उसके बाद अपने घर जाना है। कितने लोग जाएंगे? जब कोई कार्ड देता है शादी का, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चलेगा? है? सबसे पहले खाना। तो शादी विवाह में ध्यान कहां पे है? कहां पे है? खाना पीना, नाचना, एक दूसरे को देखना। और शादी से पहले हम क्या करते हैं? चाहे कितने भी ड्रेस क्यों ना हो, नया ड्रेस तो लेना ही लेना है। खाने में ही क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? खर्चा है। शादी चाहे कितने भी अच्छा क्यों ना हो, जो शादी में आ रहे हैं उनको अच्छा खाना ना मिले तो फिर तू तू करके जाएंगे, क्या बनाया, क्या शादी है। बैठने के लिए अच्छी कुर्सी ना मिले कोई बात नहीं, खाने के लिए बढ़िया होना चाहिए। आमीन। तो उसी में ज्यादा खर्चा होता है, और हमारा पूरा ध्यान इसी में है। और जब हम खाएंगे तो बड़े मजे के साथ, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और प्रभु यीशु कह रहा है,
कि नूह के समय में भी जल प्रलय से पहले लोगों का ध्यान सब ऐसे ही था, उनका ध्यान प्रभु की बातों में नहीं था। खाइए, पहनिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पर प्रभु को मत भूलिए। आमीन। प्रभु को मत भूलिए। प्रभु खाने पीने से मना नहीं करता। प्रभु यीशु के बारे में क्या दोष लग रहा था मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उससे पहले जो आया था वो खाता नहीं था, पीता नहीं था, बेचारा जंगल में रहता था और उसका खाना क्या था? टिड्डियां और शहद। क्या खाना है? पर यीशु के बारे में कहते ये क्या करता है? यीशु के बारे में क्या दोष लग रहा था? ये तो खाऊ है, ये तो खाता रहता है। बिल्कुल उल्टा। खाइए, अच्छे से खाइए। जो बच्चे सही ढंग से नहीं खाते हैं, खबरदार, अच्छे से खाइए। यीशु भी क्या करता था? अच्छे से खाता था, इसलिए यीशु तंदुरुस्त था। अगर यीशु कमजोर होता ना तो सलीब नहीं उठा सकता था। यीशु जिम में नहीं जाता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, अच्छा खाना खाता था, रोज पैदल जाता था और सेवा करता था। उसका शरीर तंदुरुस्त था। हालेलुया। अपने शरीर को सही तरीके से रखता था वो। नहीं तो वो सलीब उठा के जा नहीं सकता। हाथ पांव में जो कील ठोके थे, कोड़े से मारे थे, सह नहीं सकता। यहां पे तो हमारे ऊपर एक कोड़ा लग जाए तो हम वहीं पे बेहोश होके गिर जाएंगे। यीशु शरीर में तगड़ा था। ये मत कहिए वो परमेश्वर था, नहीं, परमेश्वर तो था, वो यहां पे इंसान था। वो अच्छे से खाता था। भूख लगती तो अंजीर के पेड़ में चला जाएगा, यहां से कुछ मिलेगा कि नहीं। जी उठने के बाद भी यीशु खाना नहीं छोड़ा, मछली बना रहा था अपने चेलों के लिए। समझ रहे? खाइए, अच्छे से खाइए, तंदुरुस्त रहिए, पर इसी को जिंदगी मत बनाइए, उसी की तरफ ध्यान मत दीजिए। प्रभु यीशु अच्छे से खाता था और अच्छे से रहता था, पर उसका ध्यान खाने पीने में नहीं था, उसका ध्यान स्वर्गीय राज्य पर। खाने पीने के बारे में प्रचार नहीं करता था, स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करता था। चंगाई करता था, चमत्कार करता था, पर वो चंगाई चमत्कार पर ध्यान नहीं देता था। लोगों का ध्यान कहां दिलाता था? स्वर्ग राज्य। हालेलुया। आज मसीहत के अंदर भी क्या हो गया? नाचना गाना यही हो गया। चर्च माने नाचना गाना, 4 घंटे की आराधना माने वहां प्रचार कितने देर का होता है? 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। बाकी समय सब नाचने में गाने में जा रहा है। आराधना करनी है, आराधना करनी है, पर प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन बहुत जरूरी है, उसको भी हमें बराबर का हिस्सा देना है। नहीं जा रहा है मेरे विश्वासी भाई बहन, आखिरी समय में जी रहे हैं हम लोग। हमारा ध्यान प्रभु के वचन की तरफ जाए। हालेलुया। हमारा ध्यान कहां जाए? प्रभु के वचन की तरफ। दुनिया में आप खो मत जाइए, दुनिया में आप डूब मत जाइए, उससे उठकर रहिए। हालेलुया। क्या नूह खाता पीता नहीं था क्या? क्या नूह के बच्चों की शादी नहीं हुई थी क्या? उसके 3 बेटे थे, 3 बेटों की क्या हुई है? क्या हुई है? शादी हुई है। पर नूह का ध्यान इन दुनियादारी बातों में नहीं था, उसका ध्यान प्रभु के वचन की तरफ था। हालेलुया। प्रभु ने जो कहा था उसकी तरफ था, और उसका ध्यान यह है आने वाली सजा से बचना है। मुझे उस जल प्रलय से बचना है, मुझे नाश नहीं होना है। मेरे विश्वासी भाई बहनों,
आपके मन में यही बात आना चाहिए, मुझे दुनिया के साथ नाश नहीं होना, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे बचना है। मुझे क्या करना है? बचना है। किससे बचना है? आने वाली सजा से, प्रभु के प्रकोप से मुझे बचना है। मुझे अभी भी जीना है, इसके बाद भी जीना है। हालेलुया। नूह के लिए क्या था मालूम है? जल प्रलय से पहले भी धरती में ही था, जल प्रलय के बाद भी कहां था? धरती में ही था। पर हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये विनाश से पहले कहां पे हम? धरती में। उसके बाद हम कहां होंगे? स्वर्ग में। हालेलुया। अगर इस धरती में भी होंगे, एक नया धरती, हालेलुया, नया आकाश, नई पृथ्वी, और वहां पे किसका राज्य होगा? यीशु का राज्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, हमारा ध्यान आज हम केंद्रित करें। आज आपका ध्यान कहां पे है? खाने पीने में, नाचने में, गाने में, दुनियादारी चीजों में है क्या? आप अच्छे से रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से पहनिए, अच्छा घर बना के रहिए, अच्छे मकान में रहिए, अच्छा गाड़ी लीजिए, आप अच्छे से अच्छे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आमीन। प्रभु आपको गरीब रहने के लिए नहीं कह रहा है, अच्छे से रहिए, अच्छे से रहिए, पर आपका ध्यान इन चीजों में ना हो। आमीन। आप अच्छे घर में रहते तो आपका ध्यान घर में ना हो, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करें इस अच्छे घर के लिए। हालेलुया। आप अच्छे से पहनते तो आपका ध्यान उस पहरावे में नाम हो, और आप कहें प्रभु इस अच्छे पहरावे के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आप अच्छे गाड़ी में जाइए, पर आपका ध्यान उसमें ना हो, और कहिए प्रभु इस गाड़ी के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु ने आपको जो आशीषें दी है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको देने वाले उस प्रभु पर ध्यान दीजिए, और इन सभी बातों के लिए प्रभु का क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने बच्चा दिया है तो बच्चे से प्रेम कीजिए, और आपका ध्यान उसी पर ना हो, आपका ध्यान प्रभु पर हो, कि उस बच्चे को भी आप प्रभु के मार्ग में ले आ सकें। हालेलुया। प्रभु की बातें उसको सिखा सकें। अच्छी पढ़ाई कीजिए, पर पढ़ाई पर ध्यान ना हो, माने पढ़ाई अच्छे से पढ़िए, पर केवल उसी के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे। हालेलुया। ये पढ़ाई आपका फ्यूचर नहीं, प्रभु है। नौकरी कीजिए, वहां पे नहीं, प्रभु की बातों में ध्यान दीजिए। हालेलुया। यहां के गुजारे के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, आपका ध्यान कहां होना बताइए? कहां होना है? कहां पे ध्यान देंगे आप? स्वर्गीय बातों में। हालेलुया। आपका ध्यान कहां लगा रहे? कहां लगा रहे? स्वर्गीय बातों में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नूह का ध्यान कहां था? केवल प्रभु की बातों में, प्रभु की बातों में। लोग आलोचना कर रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं, लोग उसको डांट रहे हैं, उसको कह रहे तू किसी काम का नहीं है, तेरे को जीना नहीं आता है। लोग उसके विरुद्ध में भी आते होंगे, पर नूह का ध्यान इन बातों में नहीं, उसका ध्यान सिर्फ प्रभु की बातों में है। और उसके मन में एक ही बात है, मुझे जल प्रलय से बचना है, मुझे जल प्रलय से बचना है, मुझे किस्ती के अंदर जाना है। हालेलुया। अब बताइए, जो किस्ती नूह ने बनाया, क्या उस समय के सभी लोगों के लिए पर्याप्त था? क्या पर्याप्त था? प्रभु ने उसकी लंबाई चौड़ाई तो दी है। मैं कई बार सोचता था, प्रभु ने तो बता दिया, और क्या कि जल प्रलय से प्रभु क्या करने वाला है? धरती को नाश करने वाला है। धरती की आबादी तो उस समय बहुत ज्यादा था, और ये सारे किस्ती के अंदर कैसे आ सकते हैं? पर मैं आपको बताता हूं, ये हमारा दिमाग कहेगा कोई नहीं आ सकता, केवल कुछ लोग आ सकते। उसमें नूह के साथ और क्या था? जानवर पक्षियां भी थी, और वहां सबके लिए खाना, सब कुछ। नूह के समय से ज्यादा आज हम समझ सकते हैं, नूह के समय से ज्यादा आज हम समझ सकते हैं।
आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। एक छोटे से चिप में पता नहीं कितना कुछ हम भर लेते हैं। हाँ जी, आप लोगों के पास मोबाइल है, उसमें क्या सिम कार्ड है, कितना बड़ा है, कितने कांटेक्ट आपने उसमें सेव कर रखा है? कितना? 600 प्लस। सिम कितना है? सिम कार्ड कितना बड़ा है? कैसे इतने आगे? विज्ञान इतना तरक्की कर गया। वो ज्ञान किसने दिया? प्रभु ने दिया है। तो वो जो किस्ती प्रभु ने बनाया है, क्या प्रभु उसमें सारी दुनिया को समा नहीं सकता? समा सकता है, समा सकता है। वो प्रभु का काम है। आमीन। वो प्रभु का काम है। यही तो है हम में और प्रभु में फर्क। वो असंभव को क्या करता है? संभव करता है। हमारी सोच और समझ से बढ़कर कार्य करता है। आज भी लोग यीशु पर विश्वास नहीं करें, बोलते वो कौन है, उस पर हम क्यों विश्वास करें? क्या उस पर विश्वास करने से हो जाएगा? क्या वो आएगा क्या? भले ही दुनिया विश्वास न करे, विश्वास करने के लिए उनको मुश्किल होगी, पर आपको और मुझको नहीं होना चाहिए। आमीन। नूह को कभी भी दिक्कत नहीं हुई विश्वास करने में। हालेलुया। नूह तो प्रचार करता रहा, इस किस्ती में आ जाओ तो बच जाओगे। उसने ये नहीं सोचा ये कैसे होगा। भाई जरा सोचिए, अगर नूह बैठ के सोचना शुरू करे, प्रभु ने तो कह दिया, ये कैसे होगा भाई? और प्रभु से पूछना शुरू, प्रभु ये कैसे हो सकता है? आप जानवर को भी ले आना कह रहे हैं, इतना ही है, कैसे होगा प्रभु? मेरे गांव के लोग ही नहीं आ सकते, पूरी दुनिया कैसे आएगी? अगर नूह बैठ के प्रभु से पूछना शुरू करे तो उसको जवाब कभी नहीं मिलता और वो भी नाश हो गया होता। उसने सिर्फ विश्वास किया। हालेलुया। उसने प्रभु की बात पर क्या किया? विश्वास किया, और जैसा प्रभु कहने लगा वैसे करना शुरू किया। आमीन। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आपका और मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी ये है, प्रभु ने जो कह दिया विश्वास करना है। हाँ जी, प्रभु कब आएगा जी? जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। बोला अभी तक आया ही नहीं, कब आएगा, कैसे आएगा? हाँ। दुनिया के लोगों को पूछने दो। पर मेरा काम है, आपका काम है, प्रभु ने कह दिया, मैंने विश्वास किया। आमीन। प्रभु ने कह दिया, मैंने विश्वास किया, और मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य, मुझे विश्वास करना है और उसको अमल करना है, और मुझे आने वाली सजा से बचना है। मुझे प्रभु के पीछे चलना। आइए हम अपने सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करें। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु के हाथ में समर्पण कीजिए। नूह ने विश्वास किया और प्रभु की बातों पर बने रहा। उसका ध्यान सिर्फ प्रभु की तरफ था। पर उस समय के लोग प्रभु की तरफ ध्यान नहीं देते थे। उनका मन दुनियादारी बातों में था, पाप में जी रहे थे, प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं किए, और उनका जीवन नाश हो गया। नूह के मन में एक ही था, मुझे प्रभु पर विश्वास करना है और आने वाली इस सजा से बचना है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, आज हमारा भी ध्यान सिर्फ प्रभु के ऊपर रहे, और प्रभु जो कहता उस बात को मानकर हम चलें। हमारे मन में एक ही बात हो, मैं जब तक यहां जीऊंगा प्रभु के लिए जीऊंगा। मैं अपना दिल और दिमाग प्रभु की बातों में लगाऊंगा, और मुझे आने वाली सजा से बचना है, मुझे नाश होने से बचना है, मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग में जाना है। यीशु आज हमारे लिए एक किस्ती है, वो जहाज है जिसके द्वारा हम बच सकते हैं। हम उसमें बने रहें, उसमें चलते रहें। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अनुग्रह दे खुदावन, कि मैं दुनियादारी बातों में ध्यान न दूं, मैं सिर्फ तेरी बातों पर ध्यान दूं, तेरे वचन पर ध्यान दूं।
चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे गम हो या खुशी हो, मैं हमेशा तेरी बातों में ध्यान दूं और सिर्फ तेरे लिए जी सकूं। प्रभु आज हम सबको अनुग्रह दे खुदावन, जितने भी तेरे वचन को हम सुन रहे हैं, नूह के समान हम प्रभु तेरे वचनों पर विश्वास करें, तेरे वचनों पर हम ध्यान दें और उसके मुताबिक हम चलते रहें और आने वाली सजा से हम बच जाए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में आमीन।